हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी फैक्ट्स विद डॉक्टर पूनम में आपका स्वागत है। किसी वायरस से होने वाले बुखार को वायरल फीवर कहते हैं। यह ज़्यादातर मौसम के बदलने के समय होता है। जब मौसम बदलता है तो तापमान कभी गर्म कभी ठंडा होता है, जिसकी वजह से शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है और वायरल फीवर हो जाता है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो यही है कि वायरल बुखार क्या होता है, क्या कारण है, लक्षण क्या है और इसके बचाव और उपचार क्या है, ये सब कुछ मैं आज के इस वीडियो के थ्रू बताने जा रही हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सबसे पहले जानते हैं वायरल फीवर होता क्या है। वायरल फीवर एक इन्फेक्शन से फैलने वाली बीमारी है। वायरल बुखार के रोगी को मोस्टली सिर दर्द, बुखार, शरीर में तेज़ दर्द जैसी समस्याओं से पीड़ित रहते हैं। वायरल फीवर के उपचार में घरेलू उपचार भी है, उससे भी आराम मिलता है और साथ ही जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है उससे भी उसको रिलीफ मिलता है। जब कोई वायरल बुखार से संक्रमित व्यक्ति को छींक या खांसी आती है तो और उसके पास कोई और व्यक्ति है तो वो भी इस वायरस है, वो ये जो वायरस है वो उसमें ट्रांसफ़र हो सकता है। तो यही इसी वजह से इसको वायरल फीवर कहते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये ट्रांसफ़र हो सकता है। अब जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है। वायरल फीवर के आमतौर पर बहुत सारे लक्षण हैं जो कि कई अन्य बीमारियों के लक्षण के समान हैं। वायरल फीवर के कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों को जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे वायरल फीवर और दूसरी बीमारियों में फ़र्क किया जा सकता है। जैसे कि गले में दर्द वायरल फीवर का एक लक्षण है। वायरल बुखार में सिर दर्द एक सामान्य लक्षण है। आंखों का लाल होना भी, आंखों में जलन भी, गले में दर्द, बहुत ज़्यादा ठंड लगना भी वायरल फीवर का एक लक्षण है। शरीर में दर्द, शरीर का तापमान बढ़ना या शरीर बहुत अधिक गर्म होना, जोड़ों का दर्द भी इस बीमारी का संकेत है। बुखार एक दिन में आसानी से ठीक नहीं होता है। अगर रोगी को उचित इलाज मिल जाए तो कम से कम ये 4 से 5 दिन लगेंगे। इस बीमारी में मरीज को समय पर इलाज न मिलने पर काफ़ी परेशानी हो सकती है। वायरल फीवर और डेंगू में क्या अंतर है? दरअसल डेंगू की बीमारी मानसून के मौसम में ज़्यादा फैलती है, जबकि वायरल फीवर मौसम बदलने से ज़्यादा होता है। दोनों बीमारियों के लक्षण बहुत हद तक एक जैसे हैं। डेंगू एडीज इजिप्टी नामक मच्छर के काटने से होता है, जबकि वायरल फीवर इन्फेक्शन से होता है। डेंगू का मच्छर साफ और गंदे दोनों पानी के ठहराव में पनपता है। डेंगू के टेस्ट में रिपोर्ट पहली बार में ही पॉजिटिव नहीं आती है, जबकि वायरल फीवर का पहली बार में ही पता लगाया जा सकता है। डेंगू वायरल फीवर से अधिक घातक बीमारी है, इसलिए डेंगू के मरीज को देखभाल की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब जानते हैं कि वायरल फीवर के कारण क्या है। वायरल फीवर बीमारी होने के बहुत सारे कारण हैं। ये बीमारी मौसम के बदलने और मानसून के समय अधिक होती है। संक्रमित भोजन और पानी का सेवन वायरल बुखार का कारण हो सकता है। प्रदूषण के कारण होती है, जो शरीर के अंदर चले जाते हैं, जिससे शरीर कमज़ोर हो जाता है और वायरल फीवर हो जाती है। कमज़ोर इम्यूनिटी जो पावर हो उसकी वजह से भी बुखार हो सकता है। वायरल बुखार से संक्रमित कोई व्यक्ति है उसके संपर्क में आने से भी वायरल बुखार हो सकता है। वायरल बुखार सामान्य बुखार के तुलनात्मक रूप से थोड़ा अधिक समय तक रहता है। वायरल फीवर के मरीज को अगर समय पर इलाज और देखभाल मिल जाए तो ये 4 से 5 दिन में ठीक हो सकते हैं। अगर किसी मरीज को सही इलाज न मिले तो वायरल फीवर ठीक होने में 13 से 15 दिन का समय ले लेता है। ऐसे में मरीजों को जितना हो सके आराम करना चाहिए और खूब पानी पीना चाहिए, इससे उन्हें जल्द ठीक होने में मदद मिलती है। बच्चों में वायरल बुखार के क्या लक्षण होते हैं? अगर बच्चे को ज़्यादा ठंड लगती है तो हो सकता है ये वायरल फीवर के कारण है। गले में दर्द है, बच्चे में चिड़चिड़ापन है और बुखार है, तेज़ खांसी के साथ गले में दर्द हो रहा है, बहुत तेज़ बुखार जो कि जल्दी कंट्रोल ना हो तो भी ये वायरल फीवर का लक्षण हो सकता है। बुखार की वजह से शरीर में अगर दर्द और अकड़न है तो भी ये वायरल फीवर का सिम्टम हो सकता है। तो अब जानते हैं कि वायरल फीवर के रोकथाम और बचाव के क्या साधन हैं। अब तक आपको वायरल फीवर क्या है, इसके लक्षण क्या है, इनके बारे में मैंने बताया। अब जानते हैं कि इस संक्रमण को रोकने में क्या मदद आपकी मदद हम लोग कैसे कर सकते हैं। आप कैसे इस संक्रमण को रोक सकते हो। वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद, टॉयलेट करने के बाद, बाहर से घर आने के बाद या कुछ भी खाने से पहले अपने हाथ साबुन या किसी हैंड वॉश से अच्छे से धोएं।
यदि आप अपने स्थान से बाहर है और बार बार हाथ नहीं धो सकते तो आपको एक सैनिटाइज़र लेना होगा और अपना हाथ बार बार उससे साफ करना होगा। इससे आप इस तरह के वायरस से बच सकते हैं। खांसते और छींकते समय मुंह को ढक के रखिए। भीड़ भाड़ वाली जगह पर हमेशा मास्क का उपयोग करें ताकि आप किसी वायरल फीवर वाले व्यक्ति के संपर्क में आने पर अपना बचाव कर सकें। अगर कोई वायरल फीवर से संक्रमित हो तो उसकी दूरी बनाएं। अगर उस व्यक्ति से मिलना महत्वपूर्ण है तो मास्क पहने या अपना चेहरा ढकें। हाथ मिलाने या किसी भी संपर्क से बचें। समय पर टीका लगवाएं और समय समय पर डॉक्टर से संपर्क करें। हरी सब्जियां और साफ पके हुए भोजन का प्रयोग करें। यह इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में मदद करते हैं। अधिक पेय पदार्थों का प्रयोग करें और पौष्टिक आहार लें। हमेशा ठीक से पका हुआ खाना ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जब खाना ठीक से पकाया जाता है तो सारे बैक्टीरिया मर जाता है और खाना है वो पौष्टिक हो जाते हैं। यदि आप किसी दूसरे देश की यात्रा कर रहे हो तो वैक्सीन लेने से पहले और यात्रा करते समय सावधानियों का पालन करने से आप इस तरह के हानिकारक वायरस से सुरक्षित रह सकते हैं। तो ये है आज का टॉपिक। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।